नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और बेहतरीन वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे मीना मंच तथा सेल्फ स्टीम का मई माह का रजिस्टर कार्य कैसे करेंगे। तो माह मई वर्ष 2025 के रजिस्टर को किस तरह से लिखेंगे, कौन सी गतिविधि सम्मिलित होगी, कौन सी गतिविधि कराई जाएगी, ये सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे और रजिस्टर के लिखने की प्रक्रिया समझेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है पेज पर मीना मंच तथा सेल्फ स्टीम माह मई वर्ष 2025 सत्र 2025-26। फिर कोई चित्र आप बना सकते हैं, आप प्रिंट करा के पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, ग्राम सभा, विकासखंड, जनपद। फिर शुरू होती है पहले शनिवार की गतिविधि। तो दिनांक 3 मई 2025 प्रथम शनिवार। देखिए इसमें कार्यरत होगा आज दिनांक 3/5/2025 को उच्च प्राथमिक विद्यालय। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में मीना मंच का गठन होता है और इसी से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में। तो यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय का ही जिक्र होना है। अब आप अपने विद्यालय के गांव का नाम, विकासखंड और जनपद लिखेंगे। के प्रांगण में भोजन अवकाश के पश्चात मीना मंच की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। स्कूल हर दिन आए, प्रगति के पंख पर आधारित सत्र का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मीना मंच के पदाधिकारियों एवं एसएमसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मरक्षा आपकी बेटी के लिए क्यों जरूरी है पर आधारित फिल्म दिखाते हुए चर्चा की गई। सुगमकर्ता एवं पावर एंजल द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि आत्मरक्षा का ज्ञान एवं कौशल हमें न केवल अपनी रक्षा करने में मदद करते हैं, बल्कि हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाने में भी मदद करता है। आत्मरक्षा हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी होता है। आत्मरक्षा हमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम एक खुशहाल जीवन और सफल जीवन जी सकते हैं। जो बच्चे प्रतिदिन विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनका चिन्हीकरण कर अभिभावकों से संपर्क कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उपरोक्त गतिविधियों के संचालन के पश्चात उपस्थित एसएमसी सदस्यों एवं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन कर दिया गया। हस्ताक्षर हुए, क्रम संख्या, नाम और हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। इसके बाद अगले शनिवार की बैठक कराई जाएगी दिनांक 10/5/2025 को। ये द्वितीय शनिवार होगा। आज दिनांक 10/5/2025 को उच्च प्राथमिक विद्यालय विकासखंड जनपद के प्रांगण में भोजन अवकाश के बाद मीना मंच की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। देखिए ये वीडियो यदि तेजी से मूव हो रहा है तो आप इसे पॉज करके कंटेंट को हाथ से रजिस्टर पर लिख सकते हैं, फिर वीडियो को प्ले करके आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आओ परिवेश बदलें, प्रगति के पंख पर आधारित सत्र का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सुगमकर्ता द्वारा बताया गया कि स्कूल का वातावरण उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की निरंतरता में एक बड़ी भूमिका निभाता है। स्कूल में स्वच्छ शौचालय होने से माहौल भी स्वास्थ्यवर्धक रहता है। भारत सरकार द्वारा 2014 में स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य बच्चों तथा उनके परिवारों और आसपास के लोगों की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना है। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुगमकर्ता द्वारा विद्यालय में स्वच्छता निगरानी समिति का गठन किया गया तथा सभी बच्चों को स्वच्छता संबंधी निगरानी हेतु विद्यालय के अलग-अलग हिस्से बांटे गए। 2-2 बच्चों को प्रत्येक कक्षा से लेकर 6 बच्चों की समिति बनाई गई, जिसमें सभी बच्चों को रोटेशन में शामिल होना है। स्वच्छता निगरानी समिति के सदस्यों को बताया गया कि प्रत्येक सोमवार को प्रार्थना सभा के बाद समिति अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट सभी से साझा करेगी। स्वच्छता निगरानी समिति के सदस्य जो कक्षाएं हैं उनका जिक्र, समिति के सदस्य जो नाम लिए चुने गए हैं उनका नाम और उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तत्पश्चात मीना मंच के सदस्यों द्वारा समूह बनाकर विद्यालय के शौचालय एवं अपने घर के शौचालय एवं परिसर को स्वच्छ रखने हेतु चर्चा कर रणनीति बनाई गई। उपरोक्त गतिविधियों के संचालन के पश्चात उपस्थित सदस्यों एवं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन कर दिया गया। अब अंतिम शनिवार जो ग्रीष्मावकाश है उससे पूर्व 17/5/2025 यानी तृतीय शनिवार। आज दिनांक 17/5/2025 को उच्च प्राथमिक विद्यालय विकासखंड जनपद के प्रांगण में भोजन अवकाश के पश्चात मीना मंच की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। आज की बैठक में एक कदम स्वच्छता की ओर प्रगति के पंख पर आधारित सत्र 3 का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सुगमकर्ता श्री या श्रीमती द्वारा मीना मंच के सदस्यों के साथ गतिविधि हाथ मिलाओ हेतु निर्देश दिए गए तथा किशोर किशोरियों के
आत्मचिंतन हेतु आपसी चर्चा में निम्न बिंदुओं पर प्रतिभाग किया गया। निम्न बिंदु इस प्रकार हैं: हाथ को साफ रखना क्यों जरूरी है, हाथों को कब धोना चाहिए, हाथों को साफ रखने के 5 मुख्य चरण क्या हैं, आदि। तत्पश्चात हाथ धोने के 5 चरणों को प्रत्यक्ष रूप से मीना मंच के सदस्यों को समक्ष करके दिखाया गया तथा समझाया गया कि हाथों को कब-कब धोना आवश्यक है, यथा खाना खाने से पहले और खाने के बाद, शौचालय प्रयोग करने के बाद, घर पर किसी मरीज की सेवा से पहले व उसके बाद, आदि। आज की बैठक में पावर एंजल और मीना मंच के सदस्यों द्वारा एक निगरानी समिति बनाई गई, जो यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय में सभी बच्चे और शिक्षक खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छी तरह से 20 सेकंड तक धोएंगे तथा निर्णय लिया गया कि पावर एंजल और मीना मंच के सदस्य अपने परिवारजनों और समुदाय के सभी सदस्यों को 20 सेकंड्स तक हाथ धोने के चरणबद्ध तरीके को अपनाने के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे तथा उनके हाथ धुलवाएंगे। फिर इसके बाद स्वच्छता पर एक कविता, हाथ की स्वच्छता पर कविता। 1 2 3 4 हाथों को धो बार बार, 5 6 7 8 साबुन लगाकर रगड़ो हाथ, 9 10 11 12 झाग बनाओ खूब सारा, 13 14 15 16 उंगली फंसाकर बनाओ गोला, 17 18 19 20 नाखूनों से मैल को खींच, स्वच्छ हाथों के लाभ अपार, मारे कीटाणु फैलाए प्यार। उपरोक्त गतिविधियों के संचालन के पश्चात उपस्थित एसएमसी सदस्यों एवं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन कर दिया गया। हस्ताक्षर में क्रम संख्या, नाम और हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इस तरह से ये जो बैठक है मीना मंच की प्रथम, द्वितीय और तृतीय शनिवार की इस तरह से संपन्न की जाएगी और रजिस्टर का कार्य इस तरह से लिखते हुए कार्य पूर्ण किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।